जय मसीह के प्रियो, आज हम कुछ खास बातें करने वाले हैं और वो बातें ये हैं कि जो लोग मसीहत में आते हैं और मसीहत को छोड़कर चले जाते हैं, वो क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो बातें ये हैं कि कई लोगों को किसी प्रकार की समस्या होती है, कई लोगों को किसी प्रकार की समस्या होती है, तो वो मसीहत में आते हैं क्योंकि मसीह तो अच्छा डॉक्टर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा डॉक्टर है। प्रार्थना करोगे वह सुनेगा, वो तुम्हें उन सब चीज़ों से छुटकारा भी देगा। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि परमेश्वर में आए, हमें छुटकारा मिला, हम अच्छे हो गए, हमारा घर परिवार अच्छा चलने लगा, हमारे परिवार के सभी सदस्य खुश हैं। क्या करेंगे? हम परमेश्वर को छोड़ देंगे और फिर दूसरी तरह की मुनादी की ओर झुकने लगते हैं। फिर हमें परमेश्वर नहीं कोई और ही अच्छा लगता है, तो हम जिस कीचड़ से आए हैं हमें उसी कीचड़ में जाके कूदना है। लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि लिखा है गलतियों की मंडली 1 का 6 और 7 पद हम दोनों को पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगो, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। परंतु बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये बात सच है कि कई लोगों को भड़काया जाता है, कई लोग भड़कावे में आ जाते हैं और कई लोगों का मन ये करता है कि अब हम अच्छे हो गए, अब हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलतफहमी है आपकी। आप प्लेट में रखे हुए उन चावलों के समान हैं। जब आप प्लेट में चावल रखते हैं, उनमें से आप कचरा साफ करते हैं, उसी प्रकार ये पृथ्वी हमारे परमेश्वर के हाथ में है। किसी भी समय और जब वह चाहेगा आपकी गर्दन पकड़ के आपको उठा लेगा और जब उसको आपसे लेखा जोखा लेना होगा वो आपसे ले सकता है। इसीलिए आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, आप परमेश्वर के पास आए थे, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसमें नुकसान आपका है, परमेश्वर का कुछ नहीं जा रहा। उसने आपको सही रास्ता दिखाया, आपको उसने अच्छा किया, बाद में क्या होगा उसके जिम्मेदार आप खुद ही है। परमेश्वर अब भी आपको बुलाता है, अब भी आप चले यहाँ, अब भी अब कुछ नहीं बिगड़ा है। इसी प्रकार हम दूसरा वचन देखेंगे, मत्ती अध्याय 12 उसका 36 और 37 पद। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा जोखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, तो ये बात सच है कि जो बातें आप, जो काम आप कर रहे हो या फिर जो कर्म कर रहे हो, परमेश्वर को आप छोड़ रहे हो, बेशक छोड़े, उसमें नुकसान किसका है? आपका। और आगे हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10 अध्याय उसका 26वां पद। क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छुपा है जो जाना ना जाएगा। जो आप सोचोगे परमेश्वर से आप बचे हुए हो, आप जो कर रहे हो परमेश्वर से छुपे हुए हो या फिर आप छुप के कर रहे हो, परमेश्वर को पता नहीं, तो ये आप गलतफहमी में जी रहे हो। परमेश्वर को सब कुछ पता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके परिवार के लोग क्या करेंगे, आपके मोहल्ले के लोग क्या करेंगे और आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, परमेश्वर ये सारी बातें जानता है। तो आप गलतफहमी में ना रहें कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता, तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसके आगे जो लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको आप एकदम ध्यान से सुनना। सारी बातें ना सुनिए, लेकिन इसको ज़रूर सुन लेना, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। और एक बात और, जिस दिन न्याय होगा उस दिन बहुत से लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि अभी तो माफ़ी मांग लोगे, इसीलिए एक बार मैं फिर कहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वापस आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाता है, आप आ जाएं, अभी माफ़ी का समय है, अभी आपको माफ़ी मिल जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरा वचन देखेंगे, मत्ती अध्याय 7 उसका 22 और 23 पद, दोनों को हम एक साथ देखेंगे। उस दिन बहुत सारे लोग तुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत बड़े अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि अब भी समय है, अब भी आप लौट आएँ, क्योंकि अब भी आपके पास समय है और बहुत सारा समय परमेश्वर ने हमें दे रखा है। इसलिए अभी आपके पास समय है, अभी आप लौट सकते हैं, परमेश्वर से आप माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। अगर हमसे कोई शिकायत हो या फिर मेरे मुंह से कोई वचन गलत निकला हो या फिर कोई अपशब्द निकला हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और अगर हमसे कोई शिकायत हो या फिर कोई सवाल हो तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप पर मिल जाऊँगा। तब तक के लिए जय मसीह की, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।